अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौसम फकर में कुछ हमने लें। जनाब, इस वक्त आपकी खिदमत में मैं ये जो ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूं वो ना सिर्फ बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, बल्कि आपके सामने चंद ऐसे चेहरे बेनकाब होने जा रहे हैं जो जनाब हुकूमत में बैठे हैं, हुकूमत के लोशे लूट रहे हैं और उसके साथ साथ जनाब अरबों रुपए की दिहाड़ियां भी लगा रही हैं। और मामला कौन सा है, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। यह मामला वो है जिससे हम सब लोग बराह रास्त किसी ना किसी तरीके से जुड़े हैं और चीनी का इशू है। आपको याद है कि हालिया दिनों में चीनी का बहरान पैदा हो गया था, चीनी की कीमतों में यकदम इजाफा हो गया था और चीनी मार्केट के अंदर 200 रुपए किलो बिकना शुरू हुई थी। और उसके बाद इस बात का ऐलान किया गया था कि क्योंकि चीनी को एक्सपोर्ट कर दिया गया था, फाजिल चीनी थी, ज्यादा चीनी मौजूद थी, इसको बाहर भेज दिया गया है ताकि डॉलर आए इस मुल्क में। लेकिन हुआ इसके बरअक्स, हुआ यह कि चीनी को एक्सपोर्ट करने के बाद मुल्क के अंदर चीनी का बहरान पैदा हो गया, तो जितनी चीनी एक्सपोर्ट की गई थी तकरीबन उतनी ही चीनी को दोबारा इंपोर्ट किया गया ताकि इस बहरान के अंदर कमी लाई जाए। अलबत्ता ये जो चीनी है इसको एक्सपोर्ट करने वाले और किस किस ने कितनी चीनी एक्सपोर्ट की है इसकी तफसीलात जनाब आ गई हैं सामने। SCCP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी तरफ से जनाब तफसीलात सामने आई हैं और इस तफसीलात में यह बात बताई गई है कि चीनी को एक्सपोर्ट करने वाले जो शुगर मिल्स हैं उनको महज चीनी को एक्सपोर्ट करने पर 300 अरब रुपए का फायदा हुआ। चीनी को एक्सपोर्ट करने पर 300 अरब रुपए इन लोगों ने कमा लिए हैं। इनमें से अब कौन कौन से लोग शामिल हैं? शरीफ फैमिली सबसे पहले, हुक्मरान जमात है जनाब, इसका जिक्र तो सबसे पहले करना चाहिए ना। SCCP की दस्तावेजात के मुताबिक हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज और सलमान शरीफ रमजान शुगर मिल्स के शेयर होल्डर्स हैं। माली साल 2024-25 के दौरान रमजान शुगर मिल्स ने 2 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 16,116 मैट्रिक टन चीनी को एक्सपोर्ट किया। हमजा शहबाज और नुसरत शहबाज अल अरेबिया शुगर मिल्स के भी शेयर होल्डर हैं और इस शुगर मिल ने भी 1 अरब 20 करोड़ रुपए मालियत की चीनी को बरामद किया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भतीजे हैं जनाब, जो कि अब्बास शरीफ साहब के साहबजादे हैं, अब्दुल अजीज अब्बास शरीफ और अब्दुल्ला यूसुफ शरीफ। ये चौधरी शुगर मिल्स के मालिक हैं और इस शुगर मिल ने 1 अरब 50 करोड़ रुपए की चीनी को एक्सपोर्ट किया। आसिफ अली जरदारी साहब भी इस मामले में किसी ना किसी तरीके से मौजूद हैं। उनके करीबी दोस्त हैं अब्दुल गनी मजीद साहब। ये वही, आपको याद है वो जो पापड़ वाला, वो जो ओमनी का सारा सिलसिला आया था सामने, ये वो साहब हैं जनाब। और ओमनी ग्रुप के सरबरा ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद वो मालिक हैं टंडू वाला यार शुगर मिल्स के और वो 100% शेयर्स के मालिक हैं। उनकी शुगर मिल ने 91 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत की 6,518 टन चीनी को एक्सपोर्ट किया। इसी तरीके से सदर जरदारी के दोस्त हैं ज़का अशरफ साहब, जो PCB के साबिक चेयरमैन भी हैं। उनकी अशरफ शुगर मिल्स ने 1 अरब 67 करोड़ रुपए मालियत की 11,317 मैट्रिक टन चीनी को एक्सपोर्ट किया है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन और वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन पंजाब शुगर मिल्स के शेयर होल्डर हैं, ताहम उनकी मिल ने इस अरसे में चीनी को एक्सपोर्ट नहीं किया। जबकि मोन्ना सलाई साहब, जो कि इनके कज़न हैं, उन्होंने दुनिया ग्रुप के मियाँ आमिर महमूद साहब, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक शुगर मिल बनाई है। मोन्ना सलाई साहब ये जो रहीम खान शुगर मिल्स हैं इसके शेयर होल्डर हैं और इनकी मिल ने 3 अरब 33 करोड़ रुपए मालियत की 21,874 टन चीनी को एक्सपोर्ट किया है। और अब नाम लेने जा रहा हूं उस शख्सियत का जिसने चीनी को एक्सपोर्ट किया है सबसे ज्यादा। मेरा इशारा है जनाब जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ। जहांगीर खान तरीन साहब JDW और JK शुगर मिल्स के मालिक हैं। इनकी मिल्स ने मजमूई तौर पर 15 अरब रुपए मालियत की 99,000 टन चीनी को एक्सपोर्ट किया। मुल्क भर में ये जो चीनी की एक्सपोर्ट है उसके बाद कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ। 2 माह कबल चीनी की जो परचून की कीमत 140 रुपए थी और मंडी में ये जो चीनी का 50 किलो वाला थैला है वो 6,200 रुपए का बिक रहा था। अब परचून में इस चीनी की जो
वैल्यू है, जो पर केजी रेट है इसका, वो 190 से 200 रुपए किलो है, जबकि 50 किलो वाले बैग की कीमत में 3000 रुपए का इजाफा हुआ है और अब ये 9100 रुपए तक पहुंच चुकी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत देने से पहले इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास होता है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास में ये जो मिल मालकान हैं, इनसे इस बात की गारंटी ली जाती है कि जनाब ये जो चीनी है इसको आप एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या इसकी एक्सपोर्ट के बाद मुल्क में इतनी चीनी मौजूद है जो अगले क्रशिंग सीजन तक काम करेगी और चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। ये जो तमाम चीनी फरोख्त हैं, बेचने वाले हैं, इन्होंने इस बात की गारंटी दी कि जनाब चीनी वाफर मौजूद है और रेट के अंदर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इनकी इस गारंटी के बाद चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई थी। लेकिन उसके बाद हुआ इसके बरक्स, बताया गया जनाब चीनी मुग्गे मुल्क और उसके बाद फिर चीनी को दोबारा इंपोर्ट किया गया। और यकीनी तौर पर ये जो खेल है ये निहायत तरीके के साथ खेला जाता है। इस हवाले से इमरान खान साहब के दौर में ये जो शुगर कमीशन बनाया गया था उसकी एक बड़ी ज़ख़ीम रिपोर्ट सामने आई थी और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि चीनी को एक्सपोर्ट करने के बाद ये जो जहाज होते हैं ना जिसमें चीनी को लादा जाता है, बहरी जहाज, ये जाकर गहरे समंदर के अंदर खड़े हो जाते हैं। चीनी से बड़े जहाज गहरे समंदर के अंदर खड़े हो जाते हैं या कोई गैर मारूफ जो भी जगह है वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं, और जब मुल्क में शोर मचता है, चीनी की दुहाई बचती है, कीमत ऊपर चली जाती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि चीनी को इंपोर्ट करो। ये इंपोर्ट का ऑर्डर मिलते साथ ही ये जनाब चीनी के डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं और वो जहाज जो ऑलरेडी पाकिस्तान से ही चीनी ले जाकर बाहर खड़े होते हैं, जो समंदर में मौजूद होते हैं, वो वापस आना शुरू हो जाते हैं और जो जिस रेट पर चीनी को एक्सपोर्ट किया गया होता है उससे ज़्यादा रेट पर चीनी को इंपोर्ट कर लिया जाता है। यानी दोनों हाथों से मुल्क को लूटा जाता है और ये तमाम ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये सारे के सारे इस खेल में मौजूद है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुगर इंडस्ट्री के अंदर कोई आपको गैर सियासतदान नहीं मिलेगा। जो भी लोग मिलेंगे आपको मेजॉरिटी वो या तो सियासतदान हैं या सियासतदानों के बगल बच्चे हैं। आपको तीसरा कोई बंदा नहीं मिलेगा कि यहाँ पर आपको मियां मंशा नजर आएगा या आरिफ हबीब नजर आएगा या आपको इस तरह के और बड़े बड़े नाम जो बिजनेस टाइकून्स हैं वो आपको बिजनेस वाले लोग नजर नहीं आएंगे। शुगर इंडस्ट्री के अंदर आपको पॉलिटिशियन नजर आएंगे क्योंकि ये कमाई का बड़ा ही आसान रास्ता है। हुकूमत हो अपोजिशन हो, चीनी बनानी है, चीनी बेचनी है और चीनी बाहर भिजवानी है, बाहर से इंपोर्ट करनी है, इस हमाम में सारे नंगे हैं। और SCCP ने ये रिपोर्ट, जिसका मैंने भी आपकी खिदमत में चंद पॉइंट्स पेश किए हैं, SCCP ने इस रिपोर्ट को कौमी असम्बली में जमा भी करा दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर अब कौन सी कार्रवाई होगी। यह फाइल कौमी असम्बली के गोदाम के अंदर पड़ी रहेगी, इसके ऊपर मिट्टी जमती रहेगी, एक आध दफ़ा हल्की सी इसके ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बहस हो जाएगी और सब इस पर दोबारा मिट्टी डाल के अगले जो क्रशिंग सीजन का इंतज़ार करेंगे। फिर चीनी बनेगी, फिर चीनी आएगी, चीनी जो है एक्सपोर्ट होगी, इंपोर्ट होगी, हम इसी चक्कर के अंदर घूमते रहेंगे और ये जो है मगरमच्छ ये ऐसे ही जो है हमारा शिकार करते रहेंगे और दोनों हाथों से पैसे कमाते रहेंगे। इनका हाथ रोकने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई मौजूद है या इस सिमत में कोई आगे बढ़ता हुआ नजर आए। अपनी जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।